हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। सो क्लास 10 सोशल स्टडीज, बेटा एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है, सोशल स्टडीज का आज हम पूरा चैप्टर एनालिसिस एज वेल एज द ब्लूप्रिंट, किस तरीके का हमारा जो है पेपर आने वाला है, किस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। भाई 22 चैप्टर्स, इतना लंबा सिलेबस है। ठीक है, हम देख करके घबरा जाते हैं, तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटा जी। हम पूरा आज एनालिसिस करेंगे किस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उसी के हिसाब से आपको तैयारी अपनी करनी है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पैटर्न आपके एग्जाम का रहने वाला है, ये पूरा ब्लूप्रिंट बेटा इसका आपको गिवन है। तो कहते हैं जी, सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेटा जी आपको 1 मार्क्स वाले 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अर्लियर एग्जाम में आपके 12 क्वेश्चंस आया करते थे बेटा 1 मार्क्स वाले, लेकिन अब जो है वो इसमें 15 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। ओके, नेक्स्ट अगर इसी में देखें बेटा तो फिल इन द ब्लैंक्स का सेक्शन है, दैट इज इसमें 1 मार्क्स वाले 7 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। टोटल 7 मार्क्स का ये सेक्शन आपका रहने वाला है। अर्लियर 6 फिल इन द ब्लैंक्स आया करते थे, लेकिन इस बार से 1 फिल इन द ब्लैंक्स इसमें और इंक्रीज किया गया है। देन वी हैव वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बेटा जी। ठीक है, देन वी हैव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स वाले 12 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें 24 मार्क्स का ये सेक्शन रहने वाला है, सबसे ज्यादा वेटेज वाला सेक्शन यही है बेटा जी। ओके, हियर वी हैव लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 3 मार्क्स ईच इसके भी रहने वाले हैं। टोटल 12 मार्क्स का ये रहने वाला है। हियर वी हैव द ऐसे टाइप क्वेश्चंस, ऐसे टाइप में आपको 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब ये 12 मार्क्स का पूरा सेक्शन रहेगा। एक अच्छी बात हमारे लिए ये भी है कि पहले केवल और केवल ऐसे टाइप क्वेश्चंस में ही आपको चॉइस देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एज वेल एज ऐसे टाइप क्वेश्चंस दोनों में ही आपको चॉइसेस अवेलेबल होंगी। जो आता है सबसे अच्छा उसको अटेम्प्ट करेंगे बेटा। नंबर हमें पूरे का टारगेट रखना है और आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे बेटा जी। पूरा ध्यान देकर के अच्छे से जिस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है, अगर वैसे ही आप तैयारी करेंगे तो 100% आपके नंबर बेटा आने वाले हैं। ठीक है जी, तो यस चॉइसेस अवेलेबल हैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एज वेल एज दी ऐसे टाइप क्वेश्चन। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में किस तरीके क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए जी देखते हैं बेटा जी, ये पूरा एनालिसिस है आपका। अगर आप देखेंगे तो चैप्टर्स के वाइज में चैप्टर्स कैसे कैसे दे रखे हैं, साथ ही साथ किस चैप्टर में किस तरीके क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। तो आइए एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर है, इट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए 4 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है। कोई भी एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर इसमें से नहीं आएगा। इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा जो कि रहेगा आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इट इज। ठीक है, अगर ऐसे टाइप की तैयारी करनी हो, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इसमें से अपन करने वाले हैं। साथ ही साथ 4 नंबर का एक मैप भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि ज्योग्राफी में से आपको आने वाला है। तो कौन कौन से मैप्स इंपॉर्टेंट है वो भी हम क्लासेस में आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम अपने नेक्स्ट क्लास में ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा हमारा बोर्ड का पेपर, कौन सा सैंपल पेपर है, ये किस तरीके से क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं, किस क्वेश्चन में कितना लिखना है। भाई समझ नहीं आता ना सर कि कितना लिखा जाए, भाई 3 मार्क्स वाले में कितना क्वेश्चन में आंसर लिखे हम कि हमारे पूरे नंबर आए। तो वो सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में बेटा जी। सेकंड चैप्टर जो है वो इसमें कौन सा है, नेशनलिज्म इन इंडिया। 4 नंबर का ये बेटा पूरा चैप्टर है, जिसमें से एक एमसीक्यू 1 नंबर वाला और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी इसमें से आएगा, जो कि 2 नंबर का है। ठीक है, हियर वी हैव द थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री विच इज कॉल्ड द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। देखिए 5 चैप्टर्स जो हैं ये सीधा सीधा आपके हिस्ट्री के हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आउट ऑफ 80 20 मार्क्स जो है वो हिस्ट्री में से आने वाले हैं। हर एक चैप्टर जो है वो 4 नंबर का है सीधा सीधा। एंड जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें से आपको एक तो एमसीक्यू और साथ ही साथ एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 3 नंबर का है बेटा, वो देखने को मिलेगा। नाउ हियर वी हैव द 4th चैप्टर विच इज कॉल्ड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए 4 नंबर का चैप्टर, एक एमसीक्यू, एक फिल इन द ब्लैंक्स और 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें से 100% आएंगे ही आएंगे।
नाउ वी हैव फिफ्थ चैप्टर दैट इज द प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें हमने ये पढ़ा था भाई कि प्रिंटिंग की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इंडिया में आया, कौन सी जगह थी जिसके थ्रू इंडिया में जो प्रिंटिंग कल्चर है वो डेवलप हुआ, कौन सा ऐसा एरा था जिसको हम प्रिंटिंग एरा भी बोलते हैं साहब, कि कल्चर कितना ज्यादा डेवलप हुआ था, प्रिंटिंग कल्चर, रीडिंग हैबिट्स लोगों में डेवलप हुई थी, वो सारा इसमें आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें से एक एमसीक्यू, एक फिल इन द ब्लैंक, साथ ही साथ दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। नाउ वी हैव द ज्योग्राफी पार्ट, ठीक है जी। सो फ्रॉम 6th चैप्टर टिल लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी वी हैव ज्योग्राफी पार्ट, ठीक है, जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स रहेंगे, डिफरेंट वेटेज ऑफ मार्क्स के साथ में। सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वेरी वेरी सिंपल चैप्टर इट इज। हमने पढ़ा था कितने तरीके के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कैसे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, वो सारा इसमें डिस्कस किया हुआ था। तो इसमें एक तो एमसीक्यू आएगा बच्चा, एंड साथ ही साथ 2 नंबर वाला एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। Now here we have forest and wildlife resource chapter, that is second chapter of geography, जिसमें से आपको टोटल देखें तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, एक आपको एमसीक्यू और एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर का मतलब होता है बच्चा कि आपको 1 और 2 लाइन में आंसर को कंप्लीट करना है। शॉर्ट आंसर की बात करें जो कि 2 नंबर का होता है, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लाइंस में आपको आंसर को कंप्लीट करना होता है। थर्ड है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 1 पेज के अराउंड फिल करना है, ठीक है, एंड 1+ पेज आपको फिल करना होता है किसमें, ऐसे टाइप क्वेश्चंस में। वर्ड लिमिट्स आपको इसमें गिवन होती है, ठीक है। हियर वी हैव आवर चैप्टर नंबर 8 दैट इज द वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। ये पूरा चैप्टर बेटा 3 मार्क्स का आपका आने वाला है। साथ ही साथ इस चैप्टर में से आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। Here we have chapter number 9, that chapter number 9th, or we can say कि भाई 4th chapter of our geography, जो कि ये एग्रीकल्चर चैप्टर, जो कि केवल और केवल एक क्वेश्चन आपको देने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, दैट इज दी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क्स का एक लौता क्वेश्चन होने वाला है बेटा, ठीक है। 3 मार्क्स ही इसका वेटेज है और 3 मार्क्स वाला एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। Here we have 5th chapter of geography, that is minerals and energy resources. देखिए इसमें से भी कुछ नहीं आएगा, केवल और केवल एक ऐसे टाइप क्वेश्चन जो कि मैप वगैरह है वो इसमें से इंपॉर्टेंटली आते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर का एक ही इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। Here we have the next chapter that is the manufacturing industry, जिसमें 2 नंबर का ये पूरा चैप्टर है बच्चा, और इसमें से आपको 1 नंबर वाला एमसीक्यू एक और एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। नाउ ही हैव द लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यहां पर भी हम देखें तो एमसीक्यू आपको 2 देखने को मिलेंगे, 1 देखने को मिलेगा, एंड साथ ही साथ एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको टोटल में देखने को मिलेगा। टोटल अगर हम देखें तो 3 मार्क्स का ये चैप्टर आपका पूरा वेटेज रखता है। हियर वी हैव पावर शेयरिंग एंड ऑल। नाउ हियर कम्स द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बेटा जी। देखिए आइए पॉलिटिकल साइंस में से कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो अपन अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम पावर शेयरिंग टिल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव 5 चैप्टर्स इन ऑल इन पॉलिटिकल साइंस। सो ये पावर शेयरिंग भी डिस्कस, जिसमें हमने बेल्जियम श्रीलंका का एग्जांपल्स के थ्रू ये पढ़ा था कि पावर शेयरिंग अच्छा है बुरा है, कहां पर रिक्वायर्ड है कहां नहीं है, उसके बारे में हमने जाना था। तो अगर हम बात करें तो इस इकलौते चैप्टर की, तो 4 मार्क्स का ये चैप्टर आपका होने वाला है बेटा, ठीक है। इसमें एक एमसीक्यू, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एंड साथ ही साथ 2 नंबर वाला एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टोटल चैप्टर का वेटेज रहेगा 4 मार्क्स, ओके। हियर वी हैव द फेडरलिज्म चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े थे, ठीक है, किस किस तरीके से इंडिया में गवर्नेंस किया जाता है, वो सब चीजें हमने इसमें डिस्कस किया था। फेडरलिज्म टाइप्स किस किस तरीके के थे वो हमने पढ़ा था इसके बारे में, राइट। तो ये पूरा चैप्टर जो है वो 4 मार्क्स का रहेगा बेटा, जिसमें से 1 मार्क्स वाला एक एमसीक्यू और साथ ही साथ 3 मार्क्स वाला एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हियर वी हैव जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर, जो कि 4 मार्क्स का पूरा वेटेज वाला चैप्टर है बच्चे, जिसमें एक एमसीक्यू, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और साथ ही साथ एक ही आपको लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें हमने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा था, नेशनल पार्टीज कौन कौन सी हैं,
ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या काम है, ठीक है जी। और भी कई सारी चीजें थी जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ी हुई थी। तो ये पूरे चैप्टर की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी, उनके आइडियोलॉजीज क्या है, वो सब इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो कि आपका 5 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है। सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर ये आपका रहेगा, ठीक है। इसमें से एक एमसीक्यू, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक वेरी शॉर्ट और एक 2 नंबर वाला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा बेटा। नाउ हियर कम्स द डेमोक्रेसी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर। ये पूरा चैप्टर आपका 3 नंबर का है बेटा। इसमें एक तो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और एक ही आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नाउ फ्रॉम हियर वी हैव द इकोनॉमिक्स सेक्शन बेटा जी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में वी हैव 5 चैप्टर्स अगेन। नाउ टॉकिंग अबाउट फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज द डेवलपमेंट चैप्टर बेटा जी। ये डेवलपमेंट चैप्टर आपका बेटा 3 नंबर का रहेगा, जिसमें एक तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स एंड साथ ही साथ 2 नंबर वाला एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। Here we have second chapter of economics and that is the sectors of the Indian economy, जिसमें हमने ये पढ़ा था कितने टाइप्स ऑफ सेक्टर्स से इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा था ये भी हमने पढ़ा था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है वो भी हमने पढ़ा था, राइट। तो वो सारे चीजें जो हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और ये इकलौता चैप्टर ऐसा है जो कि आपका इकोनॉमिक्स का 5 मार्क्स का रहेगा। देखिए इकोनॉमिक्स के सेक्शन में अगर हम ज्यादा ध्यान दें तो 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको 15 मार्क्स सीधा सीधा दिला सकते हैं बेटा, ठीक है। 5 मार्क्स के हर एक चैप्टर है, 3 चैप्टर ऐसे हैं, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें से आपको एक तो एमसीक्यू, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा बेटा जी, ठीक है। Here we have next one and that is our favorite chapter, that is the money and credit। किस तरीके से कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडिया में मनी की सप्लाई करती है, मनी क्रेडिट जो है वो ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स थे, फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट कब कब होती है, कैसे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सब चीजें इस चैप्टर में पढ़ने पड़ी थी, जो कि अगर हम डिस्कस करें तो 5 मार्क्स का बेटा ये चैप्टर है। 1 इसमें से एमसीक्यू एंड 1 ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। हियर वी हैव 21st या फिर हम कहें 4th चैप्टर हमारे इकोनॉमिक्स का एंड द नेम इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो बेटा 5 मार्क्स का ये इकलौता चैप्टर है, ठीक है, जिसमें एक एमसीक्यू, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और आपको एक ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो एन अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम इकोनॉमिक्स जो 5 मार्क्स का आपका रहने वाला है। कंज्यूमर राइट्स में देखें अगर अपन तो लास्ट चैप्टर है अपने इकोनॉमिक्स का ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है बेटा जी, जो कि इकलौता चैप्टर 2 नंबर का है, जिसमें से केवल एक आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम फोकस करें इन सब पर तो ये पूरा आपका बेटा चैप्टर वाइज एनालिसिस है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आप अच्छे से आराम से इसको जो है वह नोट डाउन भी कर सको और अपनी जो प्रिपरेशन करेंगे बेटा तो इसी के हिसाब से अपन करेंगे, ठीक है। सारा चैप्टर में सब कुछ याद करने से अच्छा है कि जिस चैप्टर में से जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरीके क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन पर ज्यादा फोकस किया जाए, ठीक है। यही स्मार्ट प्लानिंग जो है बेटा कहलाती है, राइट। क्योंकि अब टाइम अपने पास लिमिटेड होता है, उस लिमिटेड टाइम में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और किस चैप्टर में से क्या पढ़ें, वो सब चीजें आपको ये चीजें बताएगी, राइट। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर है बच्चे, जिसमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको रहने वाले हैं। स्टार्टिंग आप करेंगे हाई वेटेज वाले चैप्टर से, जैसे कि इकोनॉमिक्स के आप ये 3 चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस चैप्टर एंड दैट इज द पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर, जो कि एक 5 मार्क्स का चैप्टर है। देन इसको रिड्यूसिंग ऑर्डर में आप करेंगे, ठीक है। तो हाई वेटेज वाले इजी चैप्टर्स को आप पहले रखेंगे और उसके बाद में रिड्यूसिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको करते जाएंगे, ठीक है। जो लेस वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको अपन रखेंगे बाद में और हाई वेटेज और इजी चैप्टर्स को अपन पहले करेंगे, ओके। सो इसके नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बेटा जी किस तरीके का सैंपल पेपर है और क्या सैंपल पेपर का एनालिसिस है, वो सब भी अपन डिस्कस अब करने वाले हैं। होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझ आया होगा, किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी प्लान करें वो आपको मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच।